जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बिकम ए अग्निवीर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे अग्निवीर जो भारतीय वायुसेना कंडक्ट करा रही है उसका सिलेबस क्या होगा। तो आज हम सिलेबस की बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे, किस में नहीं दे पाएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या नहीं रहेगी, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आएंगे, सारी स्ट्रेटजी इसमें हम देखते हैं। चलो आइए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस में दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक साइंस स्टूडेंट और दूसरा नॉन साइंस स्टूडेंट्स एंड दूसरा नॉन साइंस स्टूडेंट्स। दोनों इसमें एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे वो देखते हैं इसमें। साइंस स्टूडेंट्स के लिए इसमें 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे। कौन से रहेंगे? इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स। इंग्लिश में इसके लिए 20 क्वेश्चन, मैथ में 25 और फिजिक्स में भी 25, मतलब टोटल मिला के इसको 70 क्वेश्चंस आएंगे। 70 क्वेश्चंस करने के लिए इसको 60 मिनट्स ओनली। कितने? 60। इस बात को बहुत ध्यान रखना एग्ज़ाम्स में। जब जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने बैठे वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट है जिसमें मुझे 70 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इस 70 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस का 1 नंबर रहेगा एंड यदि आप कोई क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट छोड़ देते उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप कोई क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो उसका 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अगली बात करते हैं नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या रहेगा? इसमें उसके लिए 2 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश का एंड दूसरा सेक्शन रागा का। अब ये सोच रहे होंगे रागा क्या है? रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इस पार्ट में इसको रीजनिंग भी आएगी एंड जनरल अवेयरनेस भी आएगा। तो देखते हैं रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें। 15 क्वेश्चंस एंड बाकी जनरल अवेयरनेस के भी 15 क्वेश्चंस। तो इस सेक्शन में 30 क्वेश्चंस रहेंगे। रागा के पोर्शन में 30 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 15 रीजनिंग के एंड 15 जनरल अवेयरनेस। अब इसको भी डिवाइड किया गया है 15 को भी। इसमें से 2 साइंस के आएंगे एंड 8 जो 10th लेवल की मैथ होगी उसके क्वेश्चंस आएंगे और 5 क्वेश्चन जीके से आएंगे जिसमें करंट अफेयर भी एक क्वेश्चन रहेगा। अभी हमने देख लिया कि कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आएंगे। यानी इंग्लिश में आएंगे 20, फिजिक्स में आएंगे 25 और मैथ में आएंगे 25। नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में ये पर्सन दोनों के लिए सेम रहेगा। रागा के लिए 30 क्वेश्चंस। इस 30 क्वेश्चन 20 और 50 क्वेश्चंस करने के लिए इन्हें 60 मिनट्स नहीं मिलेंगे। कहीं आप सोच रहे होंगे कि हमें इसके लिए 60 मिनट मिलेंगे, हम 50 मिनट में
60 क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं, आपको ओनली नॉन साइंस स्टूडेंट को 45 मिनट्स दिया जाएगा। 45 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स में। आपकी क्वेश्चन सॉल्यूशन की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होनी चाहिए। जिस किसी भी स्टूडेंट्स की सॉल्यूशन फ्रिक्वेंसी हाई है उसका सिलेक्शन 100% पक्का है। साइंस स्टूडेंट्स को 60 मिनट्स में 70 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसमें से इंग्लिश के 20, फिजिक्स के 25 और मैथ के 25। इसमें मैथ 12th लेवल की मैथ रहेगी, ये याद रखना। जो रागा का पोर्शन है, नॉन साइंस स्टूडेंट है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो भी आएंगे वो 10th लेवल के रहेंगे। और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उसके लिए 12th लेवल की मैथ आएगी। जो कोई स्टूडेंट्स ये चाहता है कि मैं दोनों एग्ज़ाम्स दूँ, वो भी पॉसिबल है। एयरफोर्स ने वो भी अपॉर्चुनिटी दी है कि एक स्टूडेंट दोनों एग्ज़ाम दे सके। कैसे? तो आइए जानते हैं। दोनों एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट्स को इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और रागा चारों सेक्शन अटेंड करने होंगे। इसमें स्टूडेंट को 85 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जिसमें स्टूडेंट्स के पास 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन कितने मिनट में सोल्व करने हैं? 85। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम्स के लिए। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। जब 2017-18 में जब भर्तियां होती थी तब उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। उसके बाद में भर्तियां में एयरफोर्स की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी है। मुझे आज एयरफोर्स में सर्व करते हुए 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स दें वो स्मार्ट तरीके से पढ़े और स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम दे। उसकी क्वेश्चन सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। जिस बंदे की क्वेश्चन सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी हाई है वो इस एग्ज़ाम्स को आसानी से क्लियर कर सकता है। ये कोई एग्ज़ाम इतना हार्ड या नहीं है, ये नॉर्मल एग्ज़ाम है, आसानी से क्लियर कर सकते। बस एक ही शर्त है, क्वेश्चन सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन इजी आते हैं बट स्मार्ट तरीके से उसे सॉल्व करना है। नॉन साइंस स्टूडेंट्स वो क्या करें, किस तरीके से पढ़ें, कौन से पार्ट को कम पढ़े, कौन से पार्ट को ज़्यादा पढ़े? कम तो किसी पार्ट को पढ़ना ही नहीं है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस और रागा के 30 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस। ये वाला पार्ट जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से मजबूत कर लेंगे, क्योंकि नंबर यहीं से निकलते हैं। पीछे बचे 15 क्वेश्चंस जो कि जीके से रहेंगे और इसमें मैथ्स भी इंक्लूड रहेगी। अब देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है। इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश में चाहे वो स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट्स हो या नॉन साइंस का स्टूडेंट, दोनों के लिए सेम रहेगी। इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जो एयरफोर्स ने ऑफिशियली सब्जेक्ट किया है वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या आएंगे इसमें। ये है इंग्लिश का ऑफिशियल सिलेबस, जो कि इसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो कि रहेंगे पैराग्राफ के। इस पैराग्राफ में यदि आपकी पैराग्राफ की रीडिंग
अच्छी है, उसमें से आप क्वेश्चंस जो पूछा जाए उसका मतलब निकाल के उस आंसर दे सकते हो, तो ये आपके इजी पोर्शन बन जाता है। नंबर सेकंड पोर्शन आता है ग्रामर। ग्रामर में भी 2 सेक्शन दिए हैं। एक जिसमें एक क्वेश्चंस दे देंगे उसमें से एरर निकालने के लिए, मतलब पूरी ग्रामर का एक निचोड़। और दूसरा किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसमें से क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, मॉडल्स, डिटरमाइंस, प्रीपोजिशंस। ये सेक्शन में क्वेश्चन आने के 3 से 4 क्वेश्चंस इस पोर्शन में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इस सेक्शन में 2 टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से मजबूत करना है। पहला नरेशन और दूसरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें से 2 क्वेश्चन 100% आने हैं और इसी में से 2 क्वेश्चंस 100% आने हैं। तो ये वाले 2 टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। और जिस बंदे की वोकेबलरी अच्छी है वो अपने आप को और वोकेबलरी अच्छी बनाए, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें जिसकी वोकेबलरी जितनी अच्छी है वो उतनी ही अच्छी पकड़ कर पाता है। इसमें एक 1 वर्ड जो 100% आना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो कि 100% इसमें आना है। देखिए इसमें अलग से मेंशन किया गया है वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कैसे, इसके 2 क्वेश्चंस 100% आने हैं। और इसमें यहाँ पे ये भी दिखाया गया है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 क्वेश्चंस इसके भी 100% आने हैं। नेक्स्ट फिजिक्स। फिजिक्स में क्या आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, थ्योरी आएगी, चलिए देखते हैं। फिजिक्स में क्या क्या है। फिजिक्स में साइंस स्टूडेंट्स के लिए 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से लगभग 15 to 18 क्वेश्चंस जो कि थ्योरी बेस्ड रहेंगे, जबकि 7 से 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे। न्यूमेरिकल इतना लेंदी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, शॉर्ट न्यूमेरिक, जिसमें आदमी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ उस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सके। एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें से क्वेश्चंस पेपर बनेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस जिसका बेसिक्स क्लियर है, जो साइंस स्टूडेंट है जिसका फिजिक्स का बेसिक फंडा क्लियर है, वो आराम से इस फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस को आराम से 15 मिनट्स में सॉल्यूशन कर सकता है। क्योंकि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि उसमें जैसे वर्क की यूनिट क्या है, एनर्जी की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है, ग्रेविटी की यूनिट क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, जो कि बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे जो कि इस फिजिक्स सेक्शन में पूछे जाएंगे। जबकि 7 से 8 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जिस बंदे का फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर है वो उस बंदे का आराम से फिजिक्स का सेक्शन क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट मैथ सब्जेक्ट। मैथ जो साइंस स्टूडेंट है उसके लिए 11th एंड 12th लेवल की मैथ आएगी। मैथ्स के 25 क्वेश्चंस जो कि लेंदी प्रोसेस के क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि हमने लेंदी प्रोसीजर का क्वेश्चंस दे दिया तो स्टूडेंट उसे सोल्व नहीं कर पाएगा और वो एक क्वेश्चंस को भी लेके बैठ जाएगा।
या आप क्वेश्चंस पेपर लेके बैठे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी आप एक क्वेश्चंस में फंस गए हो, तो उस क्वेश्चंस को एक बार अनअटेम्प्ट छोड़ दें। पहले वही क्वेश्चंस करें जो आपको करेक्टली आ रहे हो। जब भी आपके पास टाइम बचेगा तो उस क्वेश्चंस पे ध्यान दें आप। और इसमें सॉल्यूशन करने का एक अलग तरीका ढूंढो अपने आप में कि मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, जैसे ए, बी, सी और डी, 4 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से क्वेश्चंस देखते ही आप ये अंदाज़ा लगाओ कि कौन से 2 ऑप्शन नहीं हैं। सपोज़ ये और ये नहीं हो सकते, ये 2 तो हो ही नहीं सकते। या तो इसमें यूनिट गलत दे दिया जाएगा, या इसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। कंपटीशन के रहेंगे 2। ज़्यादातर चारों ऑप्शन सेम से रहते, लेकिन उसकी यूनिट बहुत मैटर करती है। तो जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे मैथ्स हो या फिजिक्स हो, उसकी आंसर के पीछे जो यूनिट दी गई हो उस पर एक बार ज़रूर ध्यान दे लेना। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में ये टॉपिक्स जो एयरफोर्स ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च किया। ये सभी सब्जेक्ट की सिलेबस की मैं पीडीएफ अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। रागा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 15 रीजनिंग के और 15 जीके के। तो इसमें से भी 8 मैथ के और 2 साइंस के। नॉन साइंस स्टूडेंट को ये पोर्शन अच्छे से मजबूत कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं से नंबर निकालता है रीजनिंग में से। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन 15 में से कोई भी अपना क्वेश्चंस गलत ना हो। रागा पोर्शन में रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल में ओनली 16 टॉपिक्स दिए गए हैं, जो कि ये है। एंड जो इसमें से 15 क्वेश्चंस हो गए, इसमें से 8 क्वेश्चंस हो गए और 7 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। इसमें से भी 2 क्वेश्चन साइंस के आएंगे एंड एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कंप्यूटर से पूछ लिया जाए। 3 से 4 क्वेश्चन जीके के बनते हैं। जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हर किसी का कमेंट्स का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा। मुझे आज एयरफोर्स में 7 साल कंप्लीट हो गए हैं सर्विंग देते हुए। हमें ये आइडिया है कैसा एग्ज़ाम्स आते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चनों की स्ट्रेटेजी रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स। और अग्निवीरों, इस बार सिलेक्शन देना है 100%। हम आपको यहीं मिलेंगे एयरफोर्स में। जय हिंद।